तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे चैनल का नाम है अक्कू सचिन ऑफिशियल 26। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिस साइड आकांक्षा मिश्रा। और आई होप कि आज का जो ये वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ शादी को लेकर के कि क्यों आखिरकार लड़कों के मन में शादी को लेकर के डर बैठा हुआ है, क्यों वो इतनी ज़्यादा शादी को लेकर दहशत में है। डोंट नो कि मुझे ये ब्लॉग ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। इवन मैं सच बताऊं तो मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं ये बनाऊं कि ना बनाऊं, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बट बहुत ज़्यादा सोचने के बाद पता चला कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए। एटलीस्ट अपनी बात तो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बात करना। और मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो जो इसलिए भी खास है क्योंकि ये किसी एक लड़के की बात नहीं है। हुआ यूं था कि मेरे भाई की शादी की बात चल रही थी, ठीक है। मेरा भाई मुझसे जो छोटा है उसे शादी की बात चल रही थी। इवन वो खुद बहुत डरा हुआ है। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां आई, बातचीत चली, फिर वो मतलब मना कर देता था। मैंने बोला ऐसा क्यों भाई, क्यों मना कर रहे हो, क्या दिक्कत है, लड़कियां तो अच्छी हैं। तो उसने एक बात बोली, सबके सामने तो नहीं बोला, बाद में उसने बोला, यार आजकल का ना माहौल बहुत ज्यादा खराब है, कैसे शादी करूं, किस पे भरोसा करूं, कैसे मैं किसी लड़की पे भरोसा कर लूं। आजकल तो तुम देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है, लड़कियां क्या कर रही हैं, कैसे लड़कों को मरवा देती हैं। कभी हनीमून पे, तो अगर पति बाहर होता है तो उनका मतलब किसी और से अफेयर हो जाता है। ये जो सबसे जितने भी मर्डर हुए हैं हमारे देश में, लड़कियों ने जितने भी अपने पतियों को मरवाया, चाहे सोनम हो या कोई भी हो, तो मैं आपको बता दूं सबसे जो सामने आया वो आया ये कि उनका अफेयर कहीं और था। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी लड़की का अफेयर कहीं और है, ठीक है, आपकी बेटी का अफेयर कहीं और है, तो आप जोर जबरदस्ती करके किसी लड़के की जिंदगी मत खराब करो, ठीक है। क्योंकि वो भी किसी का भाई है, बेटा है, किसी का कुछ है। मतलब बहुत सारे रिश्ते होते हैं लड़कों के भी, जैसे लड़कियों के रिश्ते होते हैं वैसे लड़कों के भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं, दूसरी तरफ मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी बेटी जिससे प्यार करती है वो हमारे लायक नहीं है, ऐसा नहीं, तो आप उसे समझाओ, उसे एटलीस्ट ये बताओ कि क्या क्यों नहीं कर रहा मैं आपकी शादी उससे। ऐसे ही आप किसी से भी ना मत शादी करवा दो अपनी बेटी की, जिससे कि आपकी बेटी किसी और लड़के की जिंदगी खराब करे। एंड दूसरा, एक दूसरा जो पॉइंट है वो लड़कों के लिए है, और जो बॉयज़ हैं उनसे स्पेशली मुझे ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि हर लड़की एक जैसी हो। आई नो कि आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, बट ये हकीकत है कि हाथ की जो 5 उँगलियाँ होती हैं ना, आप देख रहे हैं सारी ऊपर नीचे ऐसे ही बनी हुई, ठीक है। जैसे हार्ट बीट चलती है वैसी उँगलियों की हमारे डिज़ाइन में, ठीक है। एक जैसी नहीं है। अगर सारी उँगलियाँ बराबर हो जाएंगी तो शायद अच्छी नहीं लगेंगी। तो उसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर लड़की एक जैसी हो। पहले आप अगर शादी करना चाहते हैं तो लड़की के बारे में पहले परखिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, किसी लड़की को जज करने से पहले आप पहले खुद को भी देखिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। आखिर क्यों आपके मन में ऐसा डर है कि ऐसा ना हो मेरे साथ भी वो लड़की ऐसा कर दे। आई नो कि बहुत गलत हुआ लड़कों के साथ जो भी हुआ, लेकिन जो अगर आप एक अच्छी फैमिली से लड़की को लेकर आते हो, ठीक है, एक अच्छी खानदान की लड़की होती है, अच्छी पढ़ी लिखी होती है, सब कुछ बेटर है, आप उससे बातचीत करो। मेरा तो सबसे जो मेन आप लोग को एडवाइस है ना वो यही है कि पहले शादी में इतनी जल्दबाजी मत करिए। शादी करने से पहले ना आप लड़की की शक्ल सूरत पे मत जाइए, आप लड़की का दिल देखिए। उससे एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल तक तो बात करिए, उससे एक दूसरे को समझिए। जब आप दोनों एक दूसरे को समझने लगते हो ना कि हाँ वो लड़की प्रॉपर आपको टाइम दे रही है, आप उसे टाइम दे रहे हो, आप दोनों की सोच विचार आपस में मिलने लगते हैं, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। आपको आप देखते हो कि आपको थोड़ी बहुत भी कुछ भी होता है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के। अगर वो लड़की ना आपसे खुलकर लड़ाई कर रही है ना, किसी बात को बोल रही है ना, तो आप ये सोचो कि हाँ वो लड़की वाकई में अच्छी है। अगर वो लड़की आपसे कोई और दूसरा डिमांड करे, नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो, जो आपको नहीं पसंद आई, तो आप उसे एटलीस्ट खुलकर बात रखिए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, कि हम आपके साथ तो रह सकते हैं, आप हमारे साथ रह सकती हो कि नहीं रह सकती, जो भी है वो सारी चीजें ना पहले से ही क्लियर कर दो।
ताकि शादी के बाद किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। तीसरा, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि शादी करने से पहले ये मत देखिए कि लड़की क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात जो आजकल जो हो गया है, आजकल लड़के क्या देखते हैं, शक्ल कैसी है, शक्ल अच्छी होनी चाहिए बस। यार, दिल देखो, दिल अच्छा होगा ना। लड़की अगर दिल की अच्छी है ना, शक्ल सूरत तो एक दिन वैसे भी मुरझा जाना, सूरत एक दिन हर किसी की मुरझा जानी, बुढ़ापा आना ही आना, सबका आना है। अगर दिल अच्छा है ना तो वो एट द लास्ट टाइम तक आपका सपोर्ट करेगी। अब बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं कि नहीं यार, हमको तो गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की चाहिए, हमको तो वही चाहिए, ना 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 ना, ये नहीं अच्छी है। उनके सामने इंद्र की अप्सरा भी ला के रख दो ना, चाहे जितनी अच्छी लड़की ला के, वो सारी उनकी बेकार लगती है। अरे नहीं यार, मुझे तो वही लड़की अच्छी थी क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है। नहीं भैया, गवर्नमेंट जॉब ये सब देखो लेकिन इंसान को भी देखो। ऐसे मैं कहीं पढ़ रही थी, एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज के समय में जो आज के युवा हैं वो शादी करना नहीं चाहते हैं, शादी करने से डरते हैं। उनका मानना है कि मैं बिना शादी के भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो इस बात से डरे हुए हैं कि शादी के बाद क्या होगा, क्या वो लड़की पूरी जिंदगी मेरा साथ निभा पाएगी, क्या वो लड़की मेरे साथ रह पाएगी, क्या वो एडजस्ट कर पाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल जो रिश्ता है ना, वो पहले टाइम वाला रिश्ता नहीं रह गया जो हम लोग की मम्मी दादी और परदादियों की शादी होती थी, नानी लोगों की, बिना दिखा दिखाई और बस ऐसे ही बस शादी होगी, सीधा शादी में देखना लड़के को। अभी वो जमाना नहीं रह गया, अभी जमाना बहुत ज्यादा बदल गया है। लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, लड़के भी पढ़े लिखे हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल रिश्ता कॉम्प्रोमाइज से चलता है, ठीक है, समझौते से चलता है। जी हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। आजकल रिश्ता ना तो प्यार काम आता है शादी के बाद, और ना ही आपका ये प्यार भरी बातें काम आती है, ना पैसा काम आता। सबसे जो जरूरी जो काम आता है ना, कि अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो वो रिश्ता ऑटोमेटिकली चलेगा। बहुत सारी चीजों में क्या होता है ना कि लड़कियां क्या करती हैं कि वो सिर्फ ये देखती हैं कि हाँ, लड़के का बैंक बैलेंस है, बस शादी कर लूं। नहीं, शादी करने से पहले सोचो भी कि क्या ये लड़का वाकई में मेरे लायक है, क्या मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और भाई, सबसे बड़ी बात, आप सभी लड़कियों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, भैया अगर तुम्हारा कोई अफेयर अफेयर कुछ भी हो शादी से पहले, उसे शादी से पहले ही रखो। और अगर शादी के बाद लेकर जाना तो शादी ही मत करो। मैं तो आपसे यही कहूंगी, जिस तरीके से आप किसी और लड़के को मार सकते हो ना, सुपारी दे सकते हो ना, तो वैसे ही अपने माँ बाप से भी पूरा लड़ जाओ अपने प्यार के लिए। अगर वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, लेकिन वो काम मत करो, किसी लड़के की जिंदगी मत बर्बाद करो भाई। क्योंकि लड़के की जिंदगी बर्बाद करने से आप किसी के घर का चिराग बुझा देते हो, किसी के घर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, किसी माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर देते हो, किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देते हो जब उसके बाप का आप हाथ छीन लेते हो। यानी ये कि वो किसी बच्चे का बाप भी है, और आप उससे भी, मतलब आपको क्या, मतलब आप लोग ये तक नहीं सोचते हो कि शादी के बाद अफेयर करके क्या मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, शादी के बाद ना आप जब अफेयर करते हो ना, कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, आपके शरीर से प्यार करता है। वो जिस्म का भूखा होता है, वो आपके आपकी शक्ल सूरत पे नहीं भूखा होता है। यकीन नहीं है ना तो आजमा लेना इस बात को। अगर कोई लड़का आपसे शादी के बाद भी प्यार कर रहा है ना, तो आपके शरीर से प्यार कर रहा होगा, ये बात आप खुद बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसलिए शादी करने से पहले एक बार, एटलीस्ट एक बार, बहुत सोच समझ के शादी करना कि क्या ये लड़का मेरे लिए सही है, क्या ये लड़की मेरे लिए सही है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके उसके माँ बाप ने उसे संस्कार कैसे दिए हैं। अब प्लीज इस बात पे जज मत करिए कि अरे यार, ये तो छोटे कपड़े पहनती, जीन्स पहनती, ऐसे पहनती, वैसे रहती है, इसके संस्कार अच्छे नहीं। नहीं, देखो, लड़की मॉडर्न हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार अगर देखना है तो दिल देखो, कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करती है, वो गरीबों से बात कैसे करती है, वो आपसे बात कैसे कर रही है, आपकी फैमिली से बात कैसे कर रही है। इन सब चीजों पे ना बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कोई भी डिसीजन लो तो सबसे पहले शेयर जरूर करो, अपनी फैमिली से शेयर करो, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज शेयर करो। क्योंकि शेयर करने से ही चीजें ना, क्या होता है कि हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर दिल में रखते हो ना तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है।
और हर लड़की गलत हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि होता है ना कि शादी हो गई और पत्नियां ये कर रही। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी एक लोगों ने बोला कि तुम्हारी शादी को कितना साल हुआ है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि 4 साल। कहते पक्का 4 साल हुए अभी? तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ क्यों, कहने हैं ब्लू ड्रम तो नहीं है? तो मेरे हस्बैंड ने हंसते हुए रिप्लाई दिया, सर इसीलिए तो मैंने मेरठ छोड़ दिया है, अब मैं गाजियाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ। उन्होंने रिप्लाई इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। मेरे पति के ऑफिस में 70 लोगों में 45 से 50 केवल लड़के ही लड़कियां हैं और सारी दिल्ली की लड़कियां। दिल्ली की लड़कियां कैसी होती है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भरोसा है उनके ऊपर और उनको भी मेरे ऊपर भरोसा है। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही था। शादी करने से पहले आप लोग एक दूसरे से बात करिए, एटलीस्ट नहीं 1 साल तो 6 महीने बात करिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को देखो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। आप फ्रेंडशिप करिए एंड मिलिए 1-2 बार, उसके बाद ही शादी करिए। शादी करने में कभी भी जल्दबाजी मत करिए। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं हो कि लड़का ही मेरी सारी बात माने या लड़की ही मेरी सारी बात माने। आप दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी क्योंकि रिश्ता आजकल का कॉम्प्रोमाइज से चलता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आज का वीडियो ये जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाती रहूंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। राधे राधे।